बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन की एक और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है। इसको आप लोग किसी भी दावत में स्टार्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको डाइट में खा सकते हैं। इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं होगा। बहुत अमेजिंग, बहुत आसान और बहुत ही कम स्पाइसेस में बनने वाली रेसिपी है। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ले लेंगे। ये आधा किलो चिकन है, इसकी इस तरह से बोटियाँ कर लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे, ये आधा कप दही का है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सब्ज मिर्चें डालेंगे 3 से 4 कुटी हुई, उनका पेस्ट ऐड करना है आपने। यह काली मिर्च 1 टीस्पून और यह है सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून। ये आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। वो क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप लोगों ने नमक ज़रूर ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। नमक आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप लोग इसको पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं या कम से कम आपने इसको 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है। अब जी इसको हमने 2 घंटे के बाद ये पैन में डाल रहे हैं। इसमें हम कोई ऑयल कुछ नहीं डालेंगे, इसको डायरेक्टली आप लोगों ने पैन में डाल देना है। सारा इसका लेफ़्ट ओवर दही वगैरह इसके साथ पकने के लिए रख देंगे। ये चिकन है, इसके अंदर दही है, इसलिए इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाएगा। आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। इसको थोड़ा सा जब पकना शुरू हो जाएगा तो इसको हम कवर कर देंगे। और जब इसको कवर करेंगे तो फिर इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा, उसी में ये कुक होगा। तो एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, पानी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है तो इसको हमने कवर कर देना है। ये तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन भी इतनी देर में बिल्कुल गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा हिला के देख लेंगे। अगर हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत पानी हो तो उसको भी ड्राई कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे किसी और बर्तन में। अब चिकन को इस पैन से निकाल लेंगे और इसी पैन को हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे। इसको आप लोग इसी तरह भी खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत मज़ेदार और बहुत टेंडर सा बना था, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर देंगे। ये मैंने मक्खन ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून मक्खन के हैं। मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे। अच्छा, ये जो मक्खन है ये आप लोग डाइट में खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बैड फैट्स नहीं होते, सारे गुड फैट्स हैं इसके अंदर। तो देसी घी और मक्खन आप लोग डाइट में ले सकते हैं, बिला झिझक ले सकते हैं। तो ऑयल आप लोगों ने जो हम नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल घरों में यूज़ करते हैं वो आपने नहीं खाना डाइट में। ये आप लोग देसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं गार्लिक ऐड करूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश गार्लिक है, बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका मोटा मोटा सा पेस्ट यानी कि इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। इसका ना तो कलर चेंज करना है और ना ही इसको हमने जलाना है। सिर्फ जब मक्खन में से और जो लहसुन है इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड करना है, जो चिकन हम लोगों ने पका के रखा हुआ था। अच्छा, इसको ये वाला स्टेप करने से चिकन के अंदर गार्लिक का और बटर का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा कि आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा। डाइट में भी आप लोगों ने टेस्टी और हेल्दी खाना खाना है तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब इसको हमने पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि जो चिकन है हमारे यहाँ पे बहुत टेंडर और जूसी है। अगर इसको आप लोग ज़्यादा पका देंगे तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इसको 2 मिनट पकाना है और फिर इसकी हमने फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखें जी, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चिकन की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम हल्का सा गार्निश करेंगे। ये मैंने धनिया डाल दिया है और यहाँ पे आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन के स्लाइसेस ऐड किए हैं। ये आप लोग ऐड करेंगे तो इससे जो डिश है वो खूबसूरत भी लगेगी। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं पसंद तो आप एक चम्मच लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। ये देखें कितनी झटपट मिनटों में तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इसको बनाना है, सिर्फ इसको बनाने के लिए 10 मिनट लगेंगे। इसको आप मैरिनेट करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी डिश हो जाएगी। अगर आप लोग इसको स्मोक कर दें, कोयले का धुआं दे दें, तो फिर तो ये बारबेक्यू को भी फेल कर सकती है क्योंकि इसके वैसे ही बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं और सारा फ्लेवर इसका बारबेक्यू की तरह है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।